जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीटेट पेपर 2 की बुक है और ये पेपर 1 की बुक है, साथ ही साथ ये पेपर 2 की गणित विज्ञान की बुक है। तो इसमें खास क्या है कि आपके जितने भी एग्जाम हुए 2024 के सारे इसमें आपको हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और खास क्या है कि अगर आप ये सारे प्रश्न पत्र बना के चले जाते हैं एग्जाम में, तो आपका 80-85% जो है पेपर हूबहू इसी के अकॉर्डिंग आता है, तो आपका सिलेक्शन सीटेट में लेना बहुत आसान हो जाता है। कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, TRE 3 पॉइंट रिजल्ट लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ना कुछ इसमें अड़चने देखने को मिल रही है। अब क्या TRE 3.0 का जो है आपका रिजल्ट है वो देर होगा? क्या रिजल्ट निर्धारित जो आपका 31 अक्टूबर तक दिया गया है, क्या 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्या आरक्षण का नियम है, सारा अपडेट हम आपको बताते हैं। अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारा जो है 100 के 100% आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा और फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा इस मामला को। तो ये सारा का सारा वीडियो देखें और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए हम करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शेयर करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज में हैं, अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उनका सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको मिलता रहेगा कि बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, इसको देखते हुए। तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ बोला गया है, क्या देख लीजिए, 1 से 8 तक। यहाँ क्या बोला हुआ है? तो 1 से 8 तक, मतलब कक्षा 1 से 8 तक। तो इसके मतलब क्या हुआ कि 9 10th, यहाँ समझिएगा, ये कक्षा 1 से 8 तक मतलब क्या हुआ? तो 1 से हो गया 6 और 6 से हो गया 8। तो 1 से 6 और 6 से 8 मतलब 9 10th 11 12 का कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो, तो वो डाउट मतलब क्लियर कर लें कि ये जो है जो भी मामला है 9 10th 11 12 वालों के लिए नहीं है, पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब क्या मामला है वो समझिए। तो बिहार में भी जितना भी बहाली हो रहा है, टीचर का जो भी बहाली हुआ, TRE 1 हुआ या TRE 2 हुआ या TRE 3 का आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो TRE 1 में या TRE 2 में क्या हुआ है हम समझ चाहते हैं। पहले आप लेटर देख लीजिए, फिर आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं, जो आपका जो मोहम्मद जो है सिराजुद्दीन अंसारी जो है सरकार के अपर सचिव है, वो उप सचिव शिक्षा विभाग पटना को ये लेटर लिखे हैं। इसमें मामला यही है, बोला गया है कि TRE 1 TRE 2 और TRE 3 में, ठीक है, 1 से 6 में क्षैतिज आरक्षण लागू करने के हेतु समान प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र संख्या 2342 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने का संबंध में। तब सबसे तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या था भाई, 15/2/2016 जो पालन नहीं किया जा रहा है, और TRE 1 में या TRE 2 में TRE 3 में। यहाँ समझिएगा महत्वपूर्ण चीज़, ये जो लेटर है ये तीनों TRE को लपेटा में ले रहा है, लपेट रहा है तीनों में। अब किसको किसको, TRE 1 को भी लिया जा रहा है, TRE 2 को भी लिया जा रहा है, TRE 3 को भी लिया जा रहा है ना। तो ऐसा परिस्थिति में क्या है वो समझिए। तो ये देखिए क्या है यहाँ पे जो है, पहले इसको देख लीजिए फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये ID नंबर है, देख सकते हैं, ये आवेदक हैं, ठीक है, जो 29/7/2024 द्वारा आवेदन प्राप्त के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 TRE 3 में 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण के समान प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र संख्या 2342 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में। अब क्या है 15/2/2016, ये दो बार आप देख लिए, 15/2/2016 15/2/2016, आखिर क्या है मामला। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 15/2/2016 है क्या, उसके बाद हम आपको डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है समान प्रशासन विभाग का जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं लेटर जारी किया गया आरक्षण को लेकर के। तो ये पूरा आरक्षण से आपको मतलब है नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है महिला आरक्षण को लेकर के हम आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण को लेकर के जो है पूरी तरह से डिटेल हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महिला आरक्षण को लेकर के बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा आपका 8वां पॉइंट में बोला गया है कि महिला का जो है 35% आरक्षण के तहत गैर आरक्षित और आरक्षित कोटिवार पद में उपलब्ध कराने के लिए जो है आपका वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत जो है यहाँ पे बोला गया है, आरक्षित वर्ग चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानती, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब कहने का मतलब हुआ कि बिहार में जो भी बहाली होगा समान प्रशासन विभाग के द्वारा, यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है कि जो भी बहाली होगा उसमें 35% आरक्षण पे ही बहाली होगा, है ना। लेकिन हुआ क्या है मामला वो देखिए। तो मामला यही हुआ है कि TRE 1 में या TRE 2 में या TRE 3 में जो है, TRE 2 में क्या हुआ है कि 50% आरक्षण को लेकर के जो है आपका मामला है। अब 50% आरक्षण के मामला तो है ही, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझाने का चीज़, जो आपको नहीं कोई बताया होगा। अब देखिए क्या होता है, कोई SC कैटेगरी है ना, यहाँ 50% आरक्षण और 35% आरक्षण के मतलब क्या हुआ, 50% आरक्षण का मतलब हुआ कि 100 सीट है, ठीक है, तो 50 सीट जो है होगा पुरुष के होगा, 50 सीट महिला का होगा। भले 50 सीट जो है खाली रह जाए,
समझ सकते, लेकिन इसमें पुरुष का नहीं सिलेक्शन होगा, महिला का सिलेक्शन होगा। लेकिन यही जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया 50 सीट का, 100 सीट का, 50% का। और दूसरा क्या मामला है, फिर से आप समझिए, हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा दे रहे हैं, फिर हम आपको डिटेल बताएंगे। जैसे 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 सीट है, मान लीजिए किसी परीक्षा में 100 सीट है, तो इसमें जो है बोला गया है ये नियम के द्वारा कि 50% जो है महिला को बिहार सरकार जो है ले रही है, 50% आरक्षण को लेकर के। तो 100 सीट में 50 सीट तो महिलाएं का हो गया, 50 सीट बचा है ना, 50 सीट बचा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक मामला हो गया। अब इसमें जो भी 50 सीट आता है, यहाँ समझिएगा, 50 सीट जो भी आता है, 50 सीट खाली ही रह जाए, लेकिन होगा तो किसी महिला का ही होगा। इसमें पुरुष का जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता है, पहला केस। और दूसरा चीज़ समझिएगा कि आरक्षण का मामला क्या होता है वो समझिए। तो जैसे कोई एससी कैटेगरी है ना, एससी कैटेगरी है, अगर 100 नंबर का परीक्षा हुआ है और उसमें 90 नंबर जो है आपका कट ऑफ गया है, और अगर कोई एससी कैटेगरी है और एससी कैटेगरी का अगर 90 नंबर आ जाता है, तो वो जो है वो जनरल का सीट लेगी, ना कि वो महिला का सीट लेगी। यहाँ समझ लीजिए, महिला का सीट वो नहीं लेगी, वो जनरल का सीट लेगी, क्योंकि जनरल जैसा उसका नंबर आया है। तो ऐसे करके भी पुरुष के लॉस होता है। दूसरा बता दिए कि 50% आरक्षण को लेकर के है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, देखिए मामला कहाँ से गड़बड़ा है ये समझिए। यहाँ से देखिए आरटीआई किया गया, और आरटीआई किया गया तो यहाँ पे देखा गया क्या, देखिएगा कि एक जो है आपका हिंदी विषय का 6 to 8 का बताया गया, TRE 2 का 6 to 8 का मामला, हिंदी विषय का सिर्फ मामला है, हम सुबह ही बताए थे। उसमें कोई परीक्षा में जो है हिंदी विषय में पुरुष का सिलेक्शन हुआ 423 और महिला का सिलेक्शन कितना हो गया 942। यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ अनारक्षित का बात किए हम, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष का सिलेक्शन हुआ 100, महिला का सिलेक्शन कितना हुआ 240। तो मतलब पुरुष से जो है दुगना महिला का सिलेक्शन हो रहा है, जबकि ये तो फिक्स है बिहार सरकार के द्वारा कि 50% ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है 35% नहीं, मान लेते हैं 50% आरक्षण बिहार सरकार दे रही है, तो ये 50% आरक्षण से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हैं आप, जब पुरुष के जो है सिलेक्शन यहाँ पे देखिए 423 सिलेक्शन हुआ है, तो महिला का सिलेक्शन 952 कैसे हो सकता है, 400 तो 23 ही होना चाहिए, इक्विवेलेंट 50% हुआ। लेकिन डायरेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं 100 गुना जो है महिलाओं को, यहाँ पे 100 गुना से भी अधिक जो है यहाँ पे महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। ये अनारक्षित में ही नहीं हुआ है, अत्यंत पिछड़ा में देख लीजिए, अनुसूचित जाति, पहले ये देख लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर में 100 सीट पुरुष के हुआ है, महिला के 240 सीट हुआ है। फिर अनुसूचित जाति में देख लीजिए, तो ये जो है 188 सीट हुआ है पुरुष के, ठीक है, और 188 सीट महिला के कितना हुआ है, तो महिला का जो है हुआ है 363। अनुसूचित जनजाति में देख लिए 4 हुआ है महिला पुरुष के, और महिला का हो गया है 44। यहाँ 4 सिलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट यहाँ 44 हुआ, मैंने 10 गुना ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो है मतलब कि बिहार सरकार के द्वारा जो 50% आरक्षण का जो नियम है, इस नियम को भी जो है दाग टाक पे रख दिया गया। ये अगर आरटीआई देखिएगा तो ये देखिए, क्यों ना कि आरटीआई के बारे में बताएंगे कि आरटीआई जो है कर करके कोई भी जो है सूचना का अधिकार के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ही मान लेते हैं हम, हैं, ठीक है। ये जो बोला गया है, जिनके द्वारा कंप्लेन किया गया है, ठीक है, कि जो है TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, मतलब महिला के आरक्षण को जो है ताक पे रख करके जो बहाली किया जा रहा है, ऐसा परिस्थिति में क्या होगा वो बताते हैं। TRE 3.0 में अब एक चीज़ समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, पूरी तरह से हम आपको डिटेल बता देते हैं। अब होगा क्या, अब ऐसा स्थिति है, अब ऐसा स्थिति में 2 ही तरह से होगा कि TRE 3.0 में अब 50% जो है, अब 35% का जो मामला है, अब इन लोग के द्वारा बोला गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो 35% बोला गया है, तो 35% ही रिजल्ट आना चाहिए, 50% पर रिजल्ट आना नहीं चाहिए। लेकिन TRE 1 में आया हुआ है, TRE 2 में जब 50% आया और TRE 1 में 50% से ऊपर आया हुआ है, TRE 2 में तो 50% से हम ऊपर दिखाए आपको, यहाँ पे RTI के द्वारा आप देख सकते हैं, यहाँ जो है दुगना यहाँ पे है इतना। तो ऐसे परिस्थिति में देखिए क्या हो सकता है, ऐसे परिस्थिति में 2 ही केस बन सकते हैं, समझिएगा। पहला केस होगा आपका TRE 3.0 का रिजल्ट को लेकर के जो चिंतित है कि TRE 3.0 के रिजल्ट में देर होगा, तो बिल्कुल भी रिजल्ट में नहीं देर होगा। और दूसरा है कि 50% के आरक्षण पे ही जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा, 35% पे नहीं, मुश्किल है देना रिजल्ट। क्यों मुश्किल है 35% पे रिजल्ट देना, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में फॉलो किया गया है, ठीक है। तो अब 35% पे जो है रिजल्ट देना मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ जो है 50% पे जो आपको रिजल्ट दिया जाएगा TRE 3 का, और TRE 3 का रिजल्ट जो है किसी भी हाल में लेट नहीं होगा,
किसी हाल में देर नहीं होगा। 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जो है हर हाल में प्रकाशित कर दिया जाएगा, भले आपको 25 अक्टूबर तक ही कर दिया जाए, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। क्योंकि अब जो है जीएडी जो है रोस्टर भेज देगी बीपीएससी को, अब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये जो है ये लड़का के द्वारा ये किया गया, ठीक है, इनके द्वारा जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। ध्यान आकर्षित करने का मतलब क्या होता है कि देखिए सर, ये TRE1 हो TRE2 हो, महिलाओं का आरक्षण तो 35% मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, यहाँ पे जो है ये बोला गया है। लेकिन जो है देखिए TRE1 और TRE2 में जो है 35% क्या है, यहाँ पर 100% भी आरक्षण मिला है। अभी हम लेटर दिखाएं आपको समान आपका RTI के द्वारा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है TRE3 में महिलाएं जो भी है 50% पे ही आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में जो है देरी नहीं होगा। अब जो है जो भी रिजल्ट बनेगा जीएडी के द्वारा, जो भी रिजल्ट आपका रोस्टर जारी किया जाएगा, तो जो भी रिजल्ट बनेगा अब इसको इस लेटर को ध्यान देख के ही रिजल्ट बनेगा। अब मतलब कि इस तरह से धड़ल्ले से रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, इस तरह से जिस तरह से जारी किया गया कि 400 जो है पुरुष के, 423 के, महिलाओं को 942 को, और यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर के 100 के और 240 महिलाओं के। अब इस तरह से जो है आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। अब जो है धड़ल्ले से यहाँ पे भी देख सकते हैं 359 जो है पुरुष के और महिलाओं के 746। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा जी, तो ऐसे परिस्थिति में यही होगा कि अब आरक्षण का नियम के साथ जो है ध्यान रखना पड़ेगा। 50% से ऊपर वाले को रिजल्ट माने 50% से ज़्यादा के 51 भी नहीं दिया जाएगा, 50 के 50 ही दिया जाएगा। तो समझ सकते रिजल्ट में कोई देर नहीं होगा, रिजल्ट आपका निर्धारित समय से ही आने वाला है। और जो है जो भी आरक्षण का मामला है इसको हम पूरा आसान भाषा में आपको समझा दिए। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।